राहुल गांधी ने बता दिया वो जनता के बीच में उनकी छवि क्या है और वो जननायक के रूप में उभर सकते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे राहुल बरसे, बोले नहीं बरसे। उससे सत्ता पक्ष बुरी तरह से हिल गया। बादशाह को निंदा पसंद नहीं, बादशाह को सवाल पसंद नहीं, बादशाह को लोगों की आवाज पसंद नहीं है। बादशाह सिर्फ बोलना चाहता है, बादशाह सुनना नहीं चाहता। ये कहानी है मोदी जी की। देखिए, ये एक विचित्र केस है। केरल के सांसद कर्नाटक में भाषण देते हैं और गुजरात में केस होता है और गुजरात में सजा दिया जाता है। ये है मोदी राज का जो असलियत। पूरा देश जान रहा है, वो डरे हुए हैं। वो सोच रहे थे कि अगर सदन से राहुल गांधी जी को बाहर कर दिया जाएगा, अडानी घोटाले की चर्चा सदन में नहीं होगी। एक तो वो डरे हुए थे कि रिकॉर्ड में आ रहा है, सदन के रिकॉर्ड में आ रहा है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी है। दूसरा, अगर जहां तक ये लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अगर वो निष्कासित कर देंगे तो उनका कोई भला होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो मैं कहूँगी कि भाजपा ने राहुल गांधी जी का जो निष्कासन है, सदन से डिस्क्वालीफाइड किया है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। पहला रीज़न ये है कि राहुल गांधी जी ने मोदी और अडानी के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाया। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने मजदूर, किसान, इन लोगों की बात उठानी शुरू की। राहुल गांधी जी का कसूर ये है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके बहुत सारे किस्म के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, हर रिलीजन के इंसान से मिले। ये उनकी जो है वो ये उनको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, राहुल जी ने हमेशा देश हित में सवाल किया है और राहुल जी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन पे क्या भारी पड़ेगा। अब क्या है, चमत्कार के बगैर नमस्कार नहीं है इस देश में। राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा ने जो चमत्कार दिखाया, उसको इनको नमस्कार करने के लिए मजबूर हो गए। और जब नमस्कार करने के दो तरीके होते हैं, एक आप स्वागत में नमस्ते करते हो और एक आप विदाई में, बहुत हो गया भैया जा। तो ये जो इनका जो नमस्ते था राहुल गांधी को, बहुत हो गया भैया तू जा, तेरा बंगला भी खाली कर लेंगे, तेरी सदस्यता भी ले लेंगे, तेरे को ना पार्लियामेंट में खड़ा होने देंगे ना बोलने देंगे। संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार से मुखरता से सवाल करना, क्या आपको लगता है उन पर भारी पड़ा और जो संसद की सदस्यता उनकी रद्द की गई, उसका ही नतीजा है? निश्चित रूप से ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, इसका सबसे बड़ा और व्यापक पहलू है स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र बोलना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पे रोकथाम। हमने कभी देखा नहीं कि एक परिपक्व गणतंत्र में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौरान मानहानि का इस प्रकार से दुरुपयोग हो कि व्यक्ति की आवाज़ को रोका जाए। एक ऐसी आवाज़ जो अखिल भारतीय स्तर पे और बुलंदी पकड़ ली थी भारत जोड़ो के बाद, उसको निष्कासित करने का प्रयत्न किया जाए 8 वर्ष के लिए संसद से। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए, गणतंत्र में असहमति में कोई आपत्ति नहीं है। असहमति न सेडिशन होती है जैसे कि सरकार समझती है, और मैं नहीं समझता किसी रूप से ये वाक्य, एक वाक्य 1.5 पेज में, 2 पेज में किसी रूप से मानहानि होती है। लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया है, निश्चित रूप से किया गया है, और बार बार किया गया है। हमेशा याचक या कंप्लेनेंट सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है।